मुकुल चौधरी बी लाइक, हम डेविड मिलर नहीं बनेगा। भाई लोगों, सिचुएशन बिल्कुल सेम थी जो कि कल डेविड मिलर के पास भी थी, लेकिन आज मुकुल चौधरी भाई लोगों यंग महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, लेकिन यंग महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेला भाई लोगों। ये जो छक्का मारा है भाई मुकुल चौधरी ने, जब ये मतलब आखिरी में ये सिचुएशन हो गया था कि भाई अब तो हो गया खराब काम, अब तो गया, लेकिन भाई गिरते पड़ते भी भाई लोगों छक्का मार दिया बंदे ने। बॉल उतना खराब नहीं था, लेकिन छक्का मार दिया वहां पे। कमाल, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल इनिंग भाई लोगों। 22 बॉल में 54 रन चाहिए था, उसके बावजूद भी अगर मुकुल चौधरी ऐसी पारी खेल के, देखो ये होता क्या है ना, इस तरीके की पारी समटाइम वेल प्लेड में कन्वर्ट हो जाती होती है, लेकिन ये वेल प्लेड में कन्वर्ट नहीं हुई पारी। ये पारी भाई लोगों मैच विनिंग परफॉर्मेंस आके रही है, और ये होता है अपने आप को अनाउंस करना। देखिए मुकुल चौधरी का जो टैलेंट है वो सबसे पहले किसने पहचाना? नहीं, उनके फादर ने तो पहचाना ही पहचाना था, उसके बाद उनके कोचेज ने भी पहचाना है भाई लोगों, फिर गोयनका जी ने भी कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया है। पर मेरे हिसाब से भाई लोगों जो प्रकाश डाला है ना, रोशनी डाली है जो टैलेंट पे मुकुल चौधरी के, वो भाई लोगों अपने हरे धनिया भाई ने डाली है। अर्जुन तेंदुलकर अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे रील मेरे सामने आई, उससे पूछा कि भाई वो दूसरा का टैलेंट बता रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे मुकुल चौधरी में वो चिंगारी नजर आती, भैया देखना आप। और भाई सच में वही हुआ। ये पप्पू मैनेजर मेरे पास बैठा हुआ था, कह रहा कौन है ये मुकुल चौधरी है? मैं कहा क्या बात कर रहा है तू, इसके बारे में मैंने कहा मैंने बहुत सुना है, आज बताएगा तेरे को मुकुल चौधरी कौन होता है। आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल इनिंग भाई लोगों। यार अब मुकुल चौधरी पे आ जाओ भाई लोगों एक बार यार। ओ यार क्या पारी खेली है यार इस बंदे ने यार, 7 छक्के मारे हैं भाई। और किस किस छक्के का जिक्र करोगे? वो हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र करोगे, केकेआर वालो, आमी केकेआर, करबल और बजीत बबे, करबल और बजीत बबे, करबल और गोइंका जी भी लाइक, करबल और बजीत बबे, करबल और बजीत बबे। अबे ये होती है पावर। पावर दिखाने के लिए पावर कोच नहीं रखना होता है, पावर दिखाने के लिए लड़कों के अंदर पावर होनी चाहिए। सबसे चिरकुट, सबसे झिंगूर पोस्ट है ये पावर कोच। क्या है ये नॉनसेंस? मैं एक बात बताऊं भाई लोगों, यहां पे मैं वैसे मुकुल चौधरी की पावर की बात कर रहा हूं, उसके गेम सेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं इनका पावर कोच और केकेआर का भाई लोगों लोटा दिमाग। पावर क्या है ये? अब जो टीम आईपीएल जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को नहीं रख पाई, वो ये मतलब श्रेयस अय्यर को नहीं बचा पाई, ये मैच बचा लेते वो हैं। बहुत बढ़िया भाई लोगों। मुकुल चौधरी के साथ क्या क्या होता है आज देखिए। एक समय था जब 22 बॉल में 54 रन चाहिए थे भाई लोगों। छक्का आता है, चौका आता है, फिर छक्का आता है। अब सिचुएशन में ये हो गया था, कहानी ये हो गई थी, लगभग कल वाला मैच रिपीट होने वाला था। आखिरी में ये था, मतलब फिर क्या हुआ, फिर 20 में जो है वो 44 आ गया था। फिर करते 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 भाई लोगों 18 बॉल में 43। आसान नहीं होता है भाई लोगों 18 बॉल में 43। यार लड़के ने ज्यादा खुशी पता क्या है, इंडियन है। कोई फॉरेनर होता अभी तक झूल गए होते सारे के सारे। भाई साहब इंडियन टैलेंट निकल के आ रहा है उन शहरों से, उन गांव से, जहां से आईपीएल शुरू होने से पहले किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। और मैं मुकुल चौधरी की तारीफ करते हुए ये भी कहूंगा, भाई ये होता, जो लोग रोते रहते ना, हमारा तो कोई नाम नहीं ले रहा है, हमारा तो कोई बात नहीं हो रही है, अरे ये होता है तरीका भाई। वो रहाने ने थोड़े दिन पहले कहा मुझसे लोग जल रहे हैं। भाई जल रहे हैं, जैसा तू काम कर रहा है तो लोग अपने छाती पे मिट्टी का तेल डाल के फूक ना ले कहीं अपने आप को, जल रहे हैं। अरे ये होता है तरीका भाई अपने आप को आगे, अपने आप को अनाउंस करने का। कमेंटेटर्स के बीच में बहसबाजी चल रही है कि कौन सा छक्का अच्छा है। लास्ट और सेकंड लास्ट बॉल पे जो उसने एक शायद चौका मारा था, एक छक्का मारा था, आई थिंक कुछ इस तरीके से कहानी हुई थी। मैच में वो बनाए रखा हुआ था, 7 बॉल में 20 चाहिए था अगर मैं गलत नहीं तो। आखिरी बॉल पे छक्का लगता है 14। और भाई लोगों उसके बाद आती है बारी, यहां जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसका? अवैस खान भी लाइक, मुकुल तू अपना देख ले भाई, मुझे तो ये सिचुएशन आती है हैंडल करनी। क्या आप लोगों को पता है आखिरी ओवर में भाई साहब अवैस खान कहता मेरा हेलमेट ही ले जाओ, हेलमेट ही दे दिया उसने बाहर। करा भाई देख मैं होऊंगा जज्बाती, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, आखिरी बॉल पे आखिरी ओवर में मेरे से फेंका जाएगा हेलमेट, मेरा पहले ही हेलमेट ले जाओ। मैं करता नहीं भाई, मेरे से हो जाता है। ठीक है भाई लोगों एग्री करना
अगर कर सको तो। सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, 434-35 वाला जो फेमस जो रन चेस था। सारे मैच में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस आई। आखिरी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मखाया नतीनी को सिंगल देना था भाई लोगों, बाउचर को। सारा मैच एक तरफ, नतीनी सिंगल देगा कि नहीं देगा ये एक तरफ। मैं नहीं चाहता था मुकुल चौधरी की इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग वेल प्लेड में खत्म हो। भाई अवेश खान पहली बॉल पर सिंगल भाग जाता है यार। 6 में 14 चाहिए, क्योंकि ये डिस्कशन हो रही थी कि यार मुकुल चौधरी सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे क्या एक्चुअली में छक्के चौके के लिए जाएगा, क्योंकि 20 रन चाहिए ऑलरेडी 7 बॉल में। मतलब वहां सिंगल लेके आखिरी ओवर में 19 रन बनते बहुत मुश्किल है भाई, पर उसने छक्का मारा 14 रन। 15-14 रन में तो मैच ऑन था। अवेश खान ने सिंगल लिया भाई, और जैसे ही अवेश खान ने सिंगल लिया उसके बाद कहानी जो है वो बड़ी आसान तो नहीं हो गई थी। उसके बाद क्या होता है अब सुनो भाई लोगों, लास्ट ओवर का ड्रामा। 6 में 14 सिंगल लिया अवेश ने, 5 में चाहिए 14, छक्का आता है यहां पे। ये छक्का है भाई लोगों अप्रिशिएट करने वाला। इसके लिए 2-2 शब्द आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। यार अगर ये बंदा, इसका जरा एक बारी बैलेंस चेक करो लड़के का। अगर ये यहां से छक्का मार सकता है ना, ये भाई लोगों कुछ भी कर सकता है। 5 में 13 चाहिए था, यहां पे छक्का आता है भाई लोगों, फिर 4 में 7 चाहिए। अब सच सच बताना, कसम से बताना, एक बात सच सच बताना, जब 4 में 7 चाहिए था, देखो मैं तो ये बात कर रहा था यहां पे बैठे हुए कि देखो इस लड़के ने ताकत दिखानी थी, दिखा दी। अब इस लड़के को दिखाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि कल हमने डेविड मिलर को देखा है, ताकत की जब बारी थी उसने पार पा लिया था। जब दिमाग लगाने की बारी आई थी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन है, चोक करना जन्मसिद्ध अधिकार है उनका, कर गए। फिर बाद में कुछ लोग भाई यहाँ डेविड मिलर का लिया बुरा लग रहा है क्यों बुरा लग रहा, भाग फूट रखे उसके, काहे नहीं अकल लेता। आज वाली पारी एग्जाम्पल है भाई लोगों, यस और नो। बस बात वही है, विदेशी है तो झूल जाओ, अगर देसी बंदा है, अपना बंदा है तो उसको क्रिटिसाइज कर दो। मेरे को पता है आज कोई नहीं लिखता मुकुल के लिए अगर ये मैच हार जाता एलएसडी तो। दिमाग की बारी आ गई थी भाई लोगों वहां के, कि मैंने कहा अब लड़के तूने जो पावर दिखा, पावर का गेम में तो तूने पार हो गया, पास हो गया पप्पू। मैंने कहा भाई मुकुल पास हो गया, अब दिमाग की बारी है। 4 में 7 चाहिए था भाई लोगों। होता ऐसा ही है जो डर था। डॉट बॉल आता है, फिर उसके बाद फिर डॉट बॉल आता है, 2 डॉट बॉल यहां पे आ जाते हैं। सिचुएशन क्या आ जाती है, उसके बाद आता है शायद ये छक्का। आई थिंक 2 में 7 चाहिए था और ये बंदा छक्का मारता है भाई लोगों यहां पे। एक तो इतने खूबसूरत छक्के मारे, पता ही नहीं लग रहा कौन सा कब मार के गया है। फिर आता है छक्का, और फिर आखिरी बॉल में 1 रन चाहिए था भाई लोगों। अब आ जाता है ये वाला मोमेंट, लास्ट बॉल मोमेंट। सच्ची बताना, तुम लोगों का ध्यान मुकुल चौधरी के अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान था वो अवेश खान पे था कि नहीं था, ये बताओ जरा। भाई मेरा सारा ध्यान अवेश खान पे था। सिचुएशन वैसा ही हुआ जो अवेश खान भी लाइक, मुझे आता है ये वाला सिचुएशन हैंडल करना, हमको पता है हमको क्या करना है, तुम अपना देखो भाई। यार वो बॉल विकेट कीपर के पास गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कल वाला लगा दिया आखिरी बॉल। भाई बॉल स्टंप पे लगा नहीं, ठीक है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड तक ही चला गया बॉल। विकेट कीपर वो कर नहीं पाया जो कल मिलर ने किया, ठीक है, सॉरी उसने बटलर ने, बबलू ने किया। अवेश खान रन पूरा करता और अवेश खान वही ऑलमोस्ट पूरे ग्राउंड का चक्कर काट आया। बड़ा फनी लगेगी तुम लोगों को ये बात। अवेश खान भाई जब आ रहा था पूरा चक्कर लगा के, वो इस तरीके से जाके पहले मिला है अंदर से, मतलब अपनी टीम को, जैसे वो छक्का मार के आया आखिरी बॉल पे। पर ये मैं मानता हूं वो उसने जो आखिरी ओवर में पहली बॉल पे जो सिंगल दिया ना, वो उसका भाई लोगों छक्के के बराबर ही था। मजे की बात क्या है, आज अवेश ने 3 बॉलें खेली भी हैं, 1 रन भी बनाया है। तो ये रहा भाई मैच का सिचुएशन, कमाल हो गया यार, आउटस्टैंडिंग। केकेआर के लिए भी कुछ बोल दो भाई लोगों। देखो यार केकेआर के लिए बात मेरी सिर्फ इतनी है, मैं बोलता हूं सच और लोगों को लगती है हेट। जैसे मैं और लगने दो, मैं झांट फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा काम है जो मुझे दिख रहा है वो बोलना। 4 चिंटों के कमेंट आके मैं अपनी लाइन नहीं बदल सकता, या अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया है, वो नहीं बदल सकता। 4 कुत्तों के भौंकने से भाई लोग आप अपना रास्ता बदलते हो, नहीं बदलना चाहिए। ये झांटू हैं ये लोग जो सच नहीं सुनना चाहते। तालियां हो जाएं इसी बात पे। मैं आपको बता रहा हूं केकेआर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, कुल्हाड़ी रखी थी जाके, पैर नहीं, इन्होंने पिछवाड़ा अपना सब कुछ मार दिया वहां पे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई रे, तुम्हें श्रेयस अय्यर ने तो, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया तुम लोगों ने, हैं?
श्रेयस अय्यर 2024 का वर्ल्ड कप विनर कैप्टन, और तुम उसको नहीं रख पाए। मुझे नहीं पता कितनी सच खबर है कितनी झूठी है। खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर ने ज्यादा पैसे मांग लिए थे। ये पावर कोच को कितने रुपये दिए थे तुम लोगों ने? है अगर मान लो मांग भी लिए थे ज्यादा, तो क्या गलत कर दिया था? डिजर्व करता है यार। हम पंजाब वाले डिस्कशन करते हैं अब। आईपीएल विनिंग, हाँ मैंने वर्ल्ड कप बोल दिया। हाँ, आईपीएल विनिंग लगा लो, वर्ल्ड कप भी जीतेगा, क्या दिक्कत है उसमें भाई? वर्ल्ड कप भी जीतेगा अगर वर्ल्ड कप का बनाओगे तो। अगर मेरा चिंगम इतना घटिया बल्ले से परफॉर्मेंस करके जीत सकता है, तो मेरा अय्यर क्यों नहीं जीत सकता? आईपीएल विनिंग कैप्टन 2024 का। लो अब ठीक कर देते हैं इसको। भावनाओं में बह गया। मैं भी गोइंका जी का आदमी बना हुआ हूं आजकल, एक आध दिन तो बनी जाता हूं हफ्ते में। तुमने उसको जाने दिया, कह रहे ज्यादा पैसे मांग रहा है। ये खबरें आई थी, रिपोर्ट्स आई थी, सूत्रों के हवाले से खबरें आई थी, और ज्यादा मांग भी रहा था। हम तो पंजाब वाले डिस्कशन करते हैं यार। इसको हमने ठीक ले लिया ना, मतलब 25, 26, 27 में हमें लग रहा था 34, 35 तक भी ठीक है। मतलब अब डिस्कशन करते हैं हम लोग। और कुछ नहीं है भाई, तुम काहे की तैयारी है यार तुम्हारी? रहने दो, मैं मूड खराब हो रहा है, मैं नहीं बात कर रहा तुम पे। हाँ जी भाई लोगों, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों, क्या सीन है। सबसे पहले गोइंका जी, गोइंका जी आपको क्या लगता है मुकुल चौधरी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की पारी आपको लगी है? एक बार जरा एक्सप्लेन करिए जरा गोइंका जी। देखिए, जो मुकुल चौधरी लड़का है भाई, पंत ने तो मेरा खून पी रखा है। जब ये पंत को देखिए, साइंस है इसमें, मुकुल में भी साइंस है। हम जब मुकुल चौधरी को ले रहे थे, जब डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे कहा किसी ने मिलर ले लो, किसी ने कहा आशुतोष जैसा ले लो, किसी ने कहा शशांक ले लो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि रॉ टैलेंट की तरफ भी जाना चाहिए है। तो हम लोग रॉ टैलेंट की तरफ। देखिए, मेरा काम लोगों की फाड़ना है। वो कैसे गोइंका जी? ये आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसके अंदर साइंस है। आप खुद बताइए भाई साहब, आप बताइए, जब मुकुल चौधरी बल्लेबाजी कर रहा था, आया था, आपको सच में लग रहा था वो जिता देगा? नहीं, लग तो नहीं रहा था गोइंका जी। मतलब ऐसे लग रहा था भाई मैच निकल गया भाई। मतलब मैं भी थंबनेल बना चुका था हारने का तुम्हारा, मतलब उस एग्जैक्टली माई पॉइंट, यही मेरा पॉइंट है, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। ऐसे लड़के लो जिनसे डरे ना लोग, और अचानक से फिर टेक योर टाइम, 3, 4, 5 बोल लो, और उसके बाद सॉरी माइक भाई, टेक योर 3, 4, 5 बॉल्स एंड देन लाइक रोमारियो शेफर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था, ये लड़का अब इससे घबराएंगे, अब हम दूसरे वाला ला के खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके, राहुल मेरी फैमिली है आज भी, लेकिन कल रात को ही पिला है, वो अच्छा लगा है मुझे उस तरीके से। तो बहुत ही मजा आ रहा है मुझे, मेरा कमाऊ पुत मिल गया है। पंत ने खून पी रखे हैं, ये लड़के ही मुझे जिंदा रखे हुए हैं। धन्यवाद, अगले मैच में मिलेंगे, थोड़ा डर के रहिएगा हम हमारे लड़कों से। धन्यवाद गोइंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से नहीं तक तुम सीएसके वालों, तुम्हारे अंदर कुछ शर्म लिहाज बसा है कि नहीं बसा है? पाजी मैं रायडू, मैंने घर के अंदर से साला पीला कपड़ा हटा दिया है। एक भी पीला कपड़ा मैं रख नहीं पा रहा हूँ पाजी। क्यों, ऐसा क्यों हो गया रायडू? क्या हो गया दिक्कत? पाजी वो एलएसजी भी जीत रहा है, वो केकेआर भी ऑलमोस्ट जीत, तारीफ हो रहा है उनकी भी, भाई मैच जीत गया था। एक्चुअली जीत तो गया ही था वो। हमारा सीएसके का तो पहले ओवर में डिसाइड हो जाता है, इनकी आशिक ऐसी हो चुकी है। हम कब जीतेगा? हमारा बारिश साथ नहीं दे रहा है, बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा है, हद हो चुकी है। आजा थाला नहीं आ रहा है, कोई डीप नहीं लेकर जा रहा है, मैं डीप फ्रीज में लगा रखा है इन लोगों ने। ऐसा कैसा काम चलेगा? पास लेगेसी थी हमारी बहुत बड़ी। कोई बात नहीं राइट, ऐसा बुरा नहीं मानते हैं, आप तो चैंपियन प्लेयर हैं। माही भाई ने आपको तो काफी इज्जत भी दी है। देखिए माही भाई बहुत इज्जत करता है हमारी। जब हम आखिरी मैच खेल रहा था अपना, हमको ट्रॉफी ला के दिया स्टेज पे, कहता राइडो तुम पकड़ लो क्योंकि बाद में कुछ नहीं पकड़ पाएगा तुम। तो मतलब उस तरीके से थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों। कह रहे हैं भाई फिन एलन आउट था, और फिन एलन नॉट आउट था। भाई मुझे भी लगा था भाई नॉट आउट है। किसका है ये फिन एलन? केकेआर का है ना? नहीं देखो केकेआर वालों, अब तुम सिर्फ इस बात पे तो अपने आप को मतलब ठंडी अपनी आत्मा करो कि भाई वो नॉट आउट था। भाई लगा था भाई, एक बार तो मुझे भी लगा था भाई। ले लूँ स्वाद ले लूँ इनके हैं भाई, नॉट आउट था, नॉट आउट था भाई, मुझे भी लगा था नॉट आउट। भाई चीटिंग तो हुई है भाई तुम लोगों के साथ भाई, हर मैच में इस तरीके से जो जाती हो रही है भाई, गलत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है।
भाई लोगों, काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जो गलत हो रहे हैं एम्पायरिंग को लेके, पर इसमें क्या हो रहा है भाई कि गलत हुआ भाई, क्या अर्थ मेरे से। चल मान लिया एम्पायरिंग गलत होगी, अरे तुम जो कर रहे हो अपने साथ वो ठीक कर रहे हो, बड़े बड़े पॉइंट्स टेबल लेके आते हैं भाई लोगों। पॉइंट्स टेबल में भाई लोगों देखिए, अब जरा कहानी समझे आप, सबसे पहले कहानी समझें। देखिए MI अगर 1-2 मैच जीत जाता है तो कमाल हो जाएगा, मतलब उस हिसाब से मतलब आ जाएंगे वो ट्रैक पे। अगर अगला पील गए तो फिर घंटा ट्रैक पे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। GT जैसे तैसे उनको कल एक सांस मिली है, मतलब जीने के लिए एक अगली थोड़ी किरण दिखी है उनको, पर क्या घंटा दिखी है, वो मिलर कर गया, ये चौधरी होता ये निकाल गया था उनका काम ठीक है। SRH भाई बर्बाद हैं, या तो खुद बर्बाद या वो बर्बाद, मतलब उस तरीके से, समझ रहे हो तुम, उस तरीके से। भाई लोगों LSG के लिए ये जीत बहुत ज़्यादा जरूरी, तीसरा मैच था, 2 जीत दर्ज कर ली हैं, और वो जो पहला मैच भी हारे हैं, चलो कोई बात नहीं, 4 पॉइंट हैं। अब 4 पॉइंट वाली LSG भी है, सेम मैच खेल के DC भी 4 पॉइंट पे है, ठीक है। नेट रन रेट का इनका थोड़ा बहुत फर्क है। RCB भी 4 पॉइंट पे है, पर जो लोग ये कह रहे हैं कि RCB भी सेम है DC और उसकी LSG की तरह, RCB ने 1 मैच कम खेला है भाई। RCB ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं यहाँ पे। पंजाब जो है वो एक बारिश का पॉइंट, मैं तो कहूँगा हम तो 6 पे थे, पर चलो कोई नहीं, अब 5 है, तो वो 5 पॉइंट हैं, और राजस्थान 6 पॉइंट पे है। तो ये इस तरीके से सिचुएशन है। बाकी 1 2 3 4 अभी भी RR, पंजाब, RCB और DC है, LSG उसके बाद आ रही है। मैच में मुझे वहाँ तो तब तक यही लग रहा था कि वो जो बदौनी है लड़का, सारा मैच उसी पे आन पड़ रखा था, वही लगा हुआ था, वो मैच ऑन कर रखा था उसने। एक ओवर था उसका आयुष बदौनी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार ओवर, मतलब शायद क्योंकि मुकुल चौधरी ने कुछ ऐसा किया है कि सारा वहाँ पे है फोकस, और मैंने भी वहीं से बात शुरू करी है। एक नवदीप सैनी वाला ओवर था यार, टाइम आउट के बाद वाला, शायद दूसरा टाइम आउट था वो बड़ा क्रूशल था यार, उसने ना 2-3 चौके मार दिए थे वहाँ पे, तो वो बड़ा प्रेशर रिलीज करने वाला ओवर था एक्चुअली, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से मेरी मैच हाईलाइट थी जो मैंने देखी, मतलब बाद में तो मुकुल चौधरी ने जो खाल उधेड़ी भाई, सीरियसली यार। आप देखो, एक चीज समझो जरा, ये मैच हाईलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सुनील ओवर का भी ओवर था, है ना, 16वां ओवर था सुनीले का, वो चौथा ओवर था, 1 रन देता है वो। उसके बाद क्या होता है, 5 ओवरों में 55 चाहिए था, 127 पे 6 आउट हैं। वहां शामी और मुकुल 1-1 रन पे खड़े हैं दोनों, ये वहां से मैच लाया निकाल के, 22 में 54 चाहिए था यार। अगर मैं पूरा बात करूं, 4 ओवरों में 86, 86, 7 ओवरों में 78 चाहिए था, 36 में 63, 30 में 55, 24 में 54, फिर 2 डॉट आई, फिर 22 में 54 चाहिए था, 18 में 43, 12 में 30, 6 में 14, और आखिरी 2 में 7, 4 में 7 चाहिए था, फिर 2 डॉट, फिर 2 में 7। तो उस तरीके से रहा है भाई लोगों इस मैच का लेखा जोखा। रघुवंशी 33 में 45, अच्छा किया, पर आयुष बदौनी के आउट होने पे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, दे दिया ना उसने। अगर कहीं यही कोई वो होता, राठी साहब होते वहां, राठी साहब तो उठा लेता भाई तेरे को आखिरी में आके। अच्छा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, बट एक चीज सीखनी होगी इस लड़के को, ये रियलाइज करना, ये खुद से बात करनी होगी कि गर्म करके बार बार ठंडा नहीं छोड़ पाऊंगा। उम्र है, नया है, अभी यंग है, बड़ी पारियां खेल भाई, बड़ी पारियां कर, मेन हेडलाइन बन। कभी रन आउट हो जाता है, कभी करवा देता है, ऐसा नहीं होगा। पिछले मैचों की बात कर रहा हूं, आज वाली तो मैंने पारी नहीं देखी है, लेकिन ये 136 का स्ट्राइक रेट तो नहीं अफोर्ड हो सकता, ठीक है। 24 में 32 कैमरन ग्रीन, चलो ठीक है भाई, बढ़िया है, इसके बारे में बाद में आता हूं, इसका तो एक अलग सा चैप्टर है आज। 24 में 32 याद रखेंगे इसका, 24 में 32 है इसका, ठीक है। स्ट्राइक रेट है इसका, 133 रिंकू 7 में 4 करोगे यार रिंकू, अरे भाई तुमको तो कप्तान बनना था, मतलब तुमको बनना था, मतलब लोग सोच रहे थे बनना है। ना 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 ना, ये रिंकू, ये अपना रिंकू थोड़ी हो सकता है यार। मेरे को तो लग रहा है वो यश दयाल को तो चलो पर्सनल जो लफड़ा हो रखा था वो सारी चीजों के कारण उसको कहा कि भाई तू रेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा है ये भाई भी जाने वाला है रेस्ट पे, और ना कर यार, ऐसे ना कर भाई, तेरी तो प्रिपरेशन ही भाई 4 बॉल के लिए होनी चाहिए, 5 बॉल के लिए होनी चाहिए, मुझे मिलनी उतनी है। 7 में 4, 24 में 39 किया पोवेल ने, चलो ठीक है, कुछ तो करके गया, खाए वारा कुछ तो करके गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भाई लोगों LSG की बल्लेबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं पहले। मिचेल मार्श-टुल्ला पेड 11 में 15, चलो ठीक है, हो रहा गुजारा। माखरम 15 में 22, चलो हो रहा है गुजारा। पंत भगवान भला करे भाई तेरा, देख गोइंका जैसे हर मैच में गाली खाने का काम तो ये कर रहा है भाई। मुझे ऐसा फील हो रहा है पंत को देख के कि पंत को समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या,
किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। 9 में 10 किया आयुष बदौनी, वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग। 34 में 54, 15 में 13 किया निकोलस पूरन, ये भी मरवा गया था मैच, ये भी मरवा गया था मैच भाई। उसके बाद 4 में 2 किया अब्दुल समद, यहाँ तो लग रहा था मैच गया, अब खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई जो मुकुल चौधरी ने किया, उसके लिए तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लाइव देखना एक बारी। 27 में 54, 2 चौके 7 छक्के, थल ऑफ रीजन। अवेश खान की तो कहानी 3 में 1, वो तो 1 रन पूरे मैच पे भारी है। और मोहम्मद शामी 3 में 1। मोहम्मद शामी ने खत्म कर देना था ये मुकुल चौधरी वाली पारी, मोहम्मद शामी का प्लान था खेलने का, वो तो थोड़ा सा सुनीला आ गया बीच में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मैं बॉलिंग पे बात करूंगा। सबसे पहले कैमरन ग्रीन पे बात करते हैं। पहले वो आज कैमरन ग्रीन ने, जो लोग भी कहते हैं कि महंगा है, 25 करोड़ है, ये है वो है, यार तुम लोगों को कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होती, कोई शर्म नहीं आती भाई। पैसे पूरे कर दिए हैं आज उस लड़के ने, खुद 25 करोड़ का होते हुए 27 करोड़ की विकेट ली है उसने। 2 करोड़ और बनता है देना, केकेआर वालों गिन लो, रख लो साइड में। वो कर गया अपना जस्टिफाई भाई, हो गया उसका। ये मरवा के गया आखिरी ओवर में, 30 चाहिए थे, 16 ही छड़वा के गया। इतना प्रिडिक्टेबल हो गया था आखिरी में, तो मुझे तो लग रहा आवेश धर देता इसको 1-2 अगर स्ट्राइक मिल गई होती तो, मतलब ज्यादा उस तरीके से, उस भरोसे से। कच भी कह रहा भाई मेरे से बात मत करियो, ऐंठा घूम रहा है, कह रहा मेरे से बात मत करियो, 27 करोड़ की विकेट ली है। हाँ मैं तो हूं ही 25 का, इस हिसाब से मेरा 29 बनता है देना। 133 का स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी में, क्या करें भाई बताओ। इनको प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं तो ऑक्शन में ही कह रहा था, ये इनके पास सबसे ज्यादा पैसे थे केकेआर के पास। और जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, आप वेस्ट ही करके आते हो भाई। जब आपके पास लिमिटेड, जब आपके पास 500 रुपये होते हैं ना, मोच काट के आता है 500 वाला ज्यादा। 40 का ये खा लेंगे, 20 का वो खा लेंगे, 30 का वो खा लेंगे, उसमें से भी ले आएगा 150-200 बचा के। हम तो ऐसे ही करते थे भाई, मतलब बचपन में उस हिसाब से। बॉलिंग केकेआर की, वैभव बरोड़ा, बहुत बड़ा गंदा खटा भाई वैभव बरोड़ा का आखिरी में, मतलब आखिरी में प्रैंक ही किया है मुकुल ने। 2 बोले डॉट खेल दी, फिर 2 में 7 चाहिए था, उसको लगा अब तो हम जीत गए। और फिर जो छक्का आया है भाई, वो तो यादगारी छक्का है। 4 में 38, 2 विकेटें। अनुकूल रॉय बहुत अच्छा स्पेल डाला था, मुझे लग रहा था आज अनुकूल रॉय का शायद सबसे बड़ा फोटो लगेगा यहाँ पे, बट अनुकूल रॉय का हो नहीं पाया भाई। 4 में 32, 2 विकेटें। नवदीप सैनी बॉडी मार पड़ी है इसको भी आखिरी में। 3 में 37, विकेट कोई नहीं है। सुनीला 4 में 13, 1 विकेट। 200 विकेटें भी पूरी कर ली हैं अपनी इंडिया के अंदर। कार्तिक त्यागी 3 में 31, 1 विकेट, इसको भी ठीक ठाक हो गया सेवा, बट उनसे तो ठीक ही रहा है, मतलब वो नवदीप सैनी से तो ठीक रहा है। कैमरन ग्रीन 2 में 28, 1 विकेट। तो वो विकेट जरूर ले ली थी 27 करोड़ की, बट उसके अलावा कुछ हो नहीं पाया। एलएसजी की बॉलिंग ने क्या किया है भाई, वो जरा एक बार देखो। मोहम्मद शामी विकेटलेस रहा, पर रन नहीं दिए। 4 में 27 ही रन दिए हैं सिर्फ। प्रिंस यादव 4 में 47, 1 विकेट, मार पड़ गई है थोड़ी सी। एम सिद्धार्थ 4 में 34, 1 विकेट। राठी साहब 4 में 25, 1 विकेट। राठी साहब थोड़ा तड़का लगाओ यार, थोड़ा ठंडा चल रहा है माहौल, हाँ थोड़ा आन दो, थोड़ा करो भाई, मजा आने दो। अवेश खान 4 में 44, 1 विकेट। तो भाई ये रहा है इस मैच का लेखो जोखा।